हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजीज, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके लिए धनु राशि कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जो भी सेजिटेरियस फ्रेंड या फैमिली मेंबर हो उस तक इसको पहुंचा देना, ताकि उसके भी हेल्प हो आपके साथ। ठीक है, जब हम हेल्पफुल बनते हैं, जब हम पॉजिटिव एनर्जी को जितना स्प्रेड करते हैं उतना पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर लेना। ठीक है सजीज, अटैचमेंट। सो इस हफ्ते में ना फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ पार्टनर भी हो सकता है कि पार्टनर के साथ या कुछ एडिक्शंस के साथ या कुछ हैबिट्स के साथ बहुत मतलब कोशिश कर रहे हो डिटैच होने की, कि चलो यार इतना भी किसी के लिए परेशान नहीं होते हैं, इतना भी जो है अटैचमेंट में नहीं जाते हैं, बट पूरी तरीके से अभी आप डिटैच हो नहीं पा रहे हो। हाँ, कोशिश जरूर करोगे। किसी की बहुत याद आना, वो नॉस्टैल्जिया एनर्जी में चले जाना, या बहुत ज्यादा अपनी हैबिट्स के अंदर इतना ज्यादा मशरूफ हो जाना कि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी पड़ जाए, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना इस हफ्ते में। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ बातों को भी है ना, कुछ बातें जो मन में लेकर बैठे हो ना, उनसे भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को माफ करना है बट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उस बात से इतना अटैच हो गए हो, है ना। किसी से माफी मांगनी है बट शायद आप नहीं मांग पा रहे हो क्योंकि ईगो से इतना अटैच हो गए हो। तो थोड़ा सा यहाँ अटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है। ओके, लंच विच्ची की एनर्जी है यहाँ पर, देखो है ना, आ गई ना बात, कि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आपको अटैचमेंट है कि आप अपना बहुत ध्यान रखो, बहुत मतलब इतना ज्यादा सिर्फ सेल्फ लव में रहो कि बाकी सब भूल जाओ। क्यों बहुत ध्यान रखो? क्योंकि आप चाहते हो कि आप हर चीज टाइम से जो है खाना पीना सोना बिल्कुल टाइम से हो, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और वो सेहत अच्छी करने के चक्कर में या बहुत ज्यादा ही सेहत का ध्यान रखने की वजह से ही सेहत खराब हो रही है। कई बार हम बहुत चीजें करते हैं कि बॉडी को भी शायद वो प्रेशर सा फील होने लग जाता है कि यार इसको क्या हो गया अचानक से, सारा प्रोटीन इसको आज ही खाना है या सारा विटामिन इसको आज ही लेना है। तो वो भी तो दिक्कत करती है ना, तो वो चीज में मत जाना। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो बट आप एडिक्शन से दूर नहीं हो पा रहे हो, आप बैड हैबिट से दूर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आप पॉजिटिविटी चाह रहे हो अपने आसपास, आप अपने आसपास बहुत ज्यादा शेड्यूल चीजें लेकर चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ में रिकवरी आए, आप चाहते हो कि आपकी, क्योंकि हेल्थ में रिकवरी आएगी तो फॉर श्योर आसपास के सराउंडिंग में भी रिकवरी आएगी, बट आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। ये चीज यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है कि अरे यार ये करना तो बड़ा मुश्किल है, ये हैबिट छोड़नी तो बड़ी मुश्किल है, ऐसा हो सकता है। ओके, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है यहाँ पर। चेंज की एनर्जी बहुत, मतलब तीसरी बार चेंज की एनर्जी, कुछ तो चेंज आ रहा है जिस चेंज को शायद आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये रेजिडेंस क्यों चेंज हो गया, यार ये इंसान क्यों चेंज हो रहा है, यार मेरे अंदर इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि करियर में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। चेंजेस से गुजर रहे हो आप और आपको आदत हो गई है कंफर्ट जोन में रहने की, कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों चेंज कर रहा है यूनिवर्स मेरी आसपास की चीजों को, आसपास के लोगों को, आसपास के लोगों के बिहेवियर को। बट वो चेंज आपके लिए नेसेसिटी है। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। बटरफ्लाई एनर्जी से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सोशलाइज करते हुए भी नजर आ रहे हो, और जब आप सोशलाइज करोगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हो, टाइम वेस्ट होता है, फिर आपको लगता है कि आपको काम करने का टाइम नहीं बचा। तो यहाँ पर उस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है सजीज, आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है इस हफ्ते, लेट्स चेक। टू मच किसी भी चीज में करेंगे ना वो दिक्कत ही देगी। तो चाहे आप हेल्थ के लिए भी कर रहे हो, बट टू मच अगर आप करोगे ना तो वो आपको दिक्कत देगी। इसलिए बैलेंस में चलना है आपको, ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स चेक। यहाँ पर हो सकता है आप किसी की
किसी के लिए प्रे कर रहे हो क्योंकि आप उससे अटैच्ड हो और उसको रिकवरी चाहिए इस टाइम पे। जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ होता है, उनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो हमें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए ना, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स योर, ये कोई पेट भी हो सकता है, पता नहीं किसके लिए मैसेज आया बट ऐसा है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर पर्सन एनर्जी सेजिटेरियस। पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहां पर अट्रैक्टेड हैं आपसे फॉर श्योर, कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक फन लविंग एनर्जी आपसे महसूस करते हैं, बट आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं मैसेज, क्योंकि एक्शन नहीं है, ये सोच है। उनका मन है कि आपसे कनेक्ट कर लें, उनका मन है कि आप उनको मैसेज कर लो, आप सामने से कनेक्ट कर लो, ठीक है, बट खुद से उन्हें ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे उनके सामने ब्लॉकेज है, कि आपके पार्टनर के सामने हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। देन विद द टू ऑफ कप्स फॉर श्योर यूनियन का विचार इनका बन रहा है आपके साथ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स एक्शन, क्या हो सकता है। दो कार्ड गिरे आए हैं, ये मैंने उठाया, वो जाके गिरा है, तो उसको भी लेते हैं और उसको भी लेते हैं। पास्ट को लेट गो करने का विचार है आपके पार्टनर का, और हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, ये वीक नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट 10 डेज में ये थोड़ा सीरियस होकर आपसे कनेक्ट करें। ओके, लेट्स गो टुवर्ड सिंगल्स। सजीज, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। 4 ऑफ पेंटिकल, आप है ना वो अटैचमेंट वाली बात, कि आप इतने अटैच्ड हो किसी इंसान से, किसी पास्ट के पर्सन से, कि अभी आप किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत क्लोज ऑफ हो। और ये थोड़ी सी ना मैं वाली एनर्जी भी आ जाती है, कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना ब्यूटीफुल सक्सेसफुल हूँ कि बंदा सामने से मेरे को अप्रोच करे, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है थोड़ी सी ईगो आपको परेशान करे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस हफ्ते, ठीक है। और हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें लेट गो करनी है पर कर नहीं पा रहे हो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। सजीज, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, सजीज के लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। द किंग ऑफ wands, यू आर द किंग, कॉन्ग्रेचुलेशन सजीज। जॉब, बिजनेस, करियर में किसी भी चीज के लिए देख रहे हो, किसी तरीके के रिकॉग्निशन के लिए देख रहे हो, किसी पोस्ट के लिए देख रहे हो, किसी तरीके की पावर के लिए देख रहे हो, किसी इवेंट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए उसके लिए देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके काम को सराहना मिल जाए, फॉर श्योर ये वीक बहुत अच्छा है। आप बहुत पैशनेटली अपना काम, करियर पर ध्यान देने वाले हो। आपका ज्यादातर ध्यान जो है पैसा, ज्यादातर ध्यान जो है आपके काम पर होगा, क्योंकि केप्रिकॉन की एनर्जी आ गई है। मेहनत करवाएगा इस हफ्ते में आपसे राहु, बहुत मेहनत करवाएगा, और आप मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और वो अटैचमेंट यहाँ पर भी है कि काम करियर से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, आप बाकी चीजों को भूल रहे हो, आपको लग रहा है काम एक ऐसी चीज है जो आपको तरक्की दिला सकता है, जो आपको लाइफ में तार सकता है, तो आप बहुत काम से अटैच्ड हो। अभी किसके लिए एनर्जी आ रही है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बट आप बहुत काम से अटैच्ड हो, आपको काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, है ना एक गाना, वो वाली एनर्जी में हो आप, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस सजीज, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। द हैंग्ड मैन, फाइनेंसेस यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ तो आपके फाइनेंसेस में, मतलब फाइनेंसेस ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, फाइनेंसेस ठीक है, बट आपका शायद नजरिया नहीं है फाइनेंसेस को देखने का। ये मतलब ना, एक होता है कि इंसान को हर हफ्ते मान लो 5,000 रुपए मिल रहे हैं, बट वो कहता है कि नहीं 5,000 क्यों मिल रहे हैं यार, मुझे तो 10,000 मिलने चाहिए। अब परमात्मा 5,000 भी दे रहा है, हो सकता है जिसके पास 5,000 आने थे वो 5,000 उसके पास नहीं आ रहे, आपके पास आ रहे हैं, उसका भी तो शुक्रिया करो ना, कि हाँ शुक्राना आपका कि 5 तो आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है यही बात हो, बट आप नजरिया बदलो मनी को देखने का। दूसरा, मनी को खर्च करते टाइम दिमाग में ये मत रखो कि अरे यार मेरा मनी मेरा मनी मेरा मनी, ये नहीं करना। चीजें अच्छी हैं, देखने का नजरिया बदलो थोड़ा सा। मनी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीजों को आपको लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ चीजें लेकर बैठे हुए हो आप, उनको लेट गो भी करना पड़ेगा। हो सकता है पास्ट में कुछ लॉसेस हुए बट आप उनको दिमाग से नहीं निकाल रहे हो, और अब आप खर्च करते हुए भी सोचते हो अरे अरे पास्ट में ऐसा हुआ था, अरे अरे पास्ट में ऐसा हुआ था। छोड़ दो, पास्ट पास्ट था, अब आपको फ्यूचर में बढ़ना है आगे, ठीक है। आप हो सकता है नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी तरीके के कोर्स में इनरोल होने के लिए पैसा खर्च करो इस हफ्ते, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई इवेंट ऐसा है जहां पर आप पैसा खर्च करोगे। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ सजीज, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है। हेल्थ, एट ऑफ वांड्स, फर्स्ट क्लास हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है। ज्यादा तो मुझे ट्रैवल का नजर आ रहा है कि आप चल बहुत रहे हो सकता है वॉक पर जाओ, या हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स में एनरोल करो, या हो सकता है आप किसी एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल कर रहे हो। विद द एट ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चल रही है,
बहुत ज्यादा मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा नजर आ रहा है कि होता है ना जैसे कि बहुत सारी चीजें ट्राई करना, कि यार ये रेसिपी ट्राई करते हैं, ये वर्कआउट ट्राई करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। बिजी हो आप इस हफ्ते। मुझे ना ज्यादा ऐसा नजर आ रहा है कि बस गुस्से का ध्यान रखना, बोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना क्या बोल गए, है ना। गुस्से गुस्से में बोल तो जाते हैं, फिर बाद में लगता है अरे नहीं बोलना चाहिए था। फ्लेक्सिबल, यूनिवर्स भी यही कह रही है कि देखने का नजरिया बदलो, सब कुछ ठीक है, बस हो सकता है आप शायद कहीं ना कहीं अभी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, आप शायद कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अटैचमेंट में हो। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार बाद में काम कर लेंगे। जो काम आता चला जा रहा है करते चले जाओ, क्योंकि हो सकता है आपका शेड्यूल होता है कि आपको 6 बजे के बाद काम करना है और आपको 6 बजे के बाद कुछ और काम करना पड़ जाए। तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंट। कुछ भी हो सकता है इस हफ्ते में, कभी भी कोई काम आ सकता है, इसलिए अपने काम, अपना हेल्थ, सब कुछ टाइम टू टाइम पूरा रखना। थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे भी टाइमिंग जाए, तो फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल, बाय। ओम साई राम।